किसी से तुम प्यार करो और फिर इजहार करो, कहीं ना फिर देर हो जाए, कहीं ना फिर देर हो जाए। और प्यार व्यार के चक्कर छोड़िए और जल्दी से मेरे साथ जुड़िए और इस क्वेश्चन का समाधान किया जाए कि किस प्रकार से त्रिकोणमिति के सिद्ध करने वाले जो क्वेश्चन आते हैं मैट्रिक एग्जाम पेपर में, ऐसे सवाल पूरे 5 नंबर में पूछे जाते हैं। तो ऐसे सवालों को कैसे सॉल्व किया जाता है वो भी आसान तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से यार पढ़ने जा रहे हैं। इसीलिए चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मैथ एंड मैजिक टिप्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके और आप हमारे द्वारा बनाए गए सभी वीडियो को बारी बारी से देख सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हम लोग करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप सभी देख पा रहे हैं कि दिया गया है कि सिद्ध करें कि √1 प्लस कॉस ए बटा 1 माइनस कॉस ए बराबर में हमें सिद्ध करके लाना होगा कि कॉसेक ए प्लस कॉट ए। तो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व किया जाता है आसान भाषा में हम लोग जानने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे कि LHS से आप सभी को मालूम होगा कि जितने भी सिद्ध करने वाले क्वेश्चन आते हैं उसमें एक LHS होते हैं तो दूसरा RHS होते हैं। LHS को माने तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं और RHS को हम लोग राइट हैंड साइड कहते हैं, जो हिंदी में दायां पक्ष और बायां पक्ष होता है। तो यहाँ पे यदि आप दायां पक्ष की बात करेंगे तो क्या चीज़ दे रखा था, तो दोस्तों ये था हमारा 1 प्लस कॉस ए और बटा में था 1 माइनस कॉस ए। इतना तो आप सेम टू सेम लिख सकते हैं। उसके बाद में आपको क्या करना है वो आप सभी को बता रहे हैं। देखिए इस रेखा को थोड़ा सा और लंबा खींच दीजिएगा। उसके बाद में हमें इसे में परिमेयीकरण करना है यानी गुणनफल करना है। तो कैसे गुना करेंगे, तो नीचे अगर माइनस रहेगा ना तो जाहिर सी बात है हम लोग प्लस से गुना करेंगे, प्लस रहेगा तो माइनस से गुना करेंगे। तो यहाँ पे 1 माइनस कॉस ए तो गुना करेंगे तो लिखेंगे 1 माइनस कॉस ए। ध्यान रहे यदि माइनस लगा हो तो हम लोग यहाँ पे प्लस कर देंगे और प्लस लगा हो तो हम लोग माइनस कर देंगे। और इसी को हम लोग एक बार और ले आकर नीचे लिख देना है। हम लोग एक बार और लिखेंगे 1 प्लस कॉस ए। इतना तो आप कर ही सकते हैं, कर सकते हैं ना। उसके बाद में आइए अगला स्टेप को बता देते हैं। उसके बाद में आप क्या करेंगे कि रूट को सेम टू सेम लिखिएगा। उसके बाद में देखिए 1 प्लस कॉस ए और यहाँ पे भी 1 प्लस कॉस ए है। मैथमेटिक्स का नियम कहता है कि यदि 2 प्लस 4 और यहाँ पे फिर हो 2 प्लस 4 तो इसे हम लोग 2 प्लस 4 का होल स्क्वायर भी कर सकते हैं ना। तो सेम टू सेम हम लोग क्या करेंगे कि 1 प्लस कॉस ए यहाँ पे भी है और 1 प्लस कॉस ए यहाँ पे भी है। तो दोनों में गुना करने के बजाय इसे हम 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर भी कर सकते हैं। उसके बाद में ध्यान दीजिएगा ये हमारा हो गया a माइनस बी और ये a प्लस बी। मैथमेटिक्स का फॉर्मूला कहता है कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर क्या होता है दोस्तों, तो वो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी फार्मूला के माध्यम से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए a का मान यहाँ पे 1 है तो आप लिखेंगे a का स्क्वायर, फिर माइनस b का मान cos a है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं cos स्क्वायर a लिख सकते हैं। तो ये आपका फार्मूला के अकॉर्डिंग a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिख दिया गया है। उसके बाद में आप क्या करेंगे कि देखिए यहाँ पे था 1 प्लस कॉस ए का स्क्वायर, सेम टू सेम लिखिएगा कि 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर। तो जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि हम लोग रूट को सेम टू सेम लिखे हैं। 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर था, यहाँ पे भी हम लोग 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर लिख दिए हैं। उसके बाद में आप बताइए ए का स्क्वायर कितना होता है, तो सर आप बोलेंगे कि 1 होता है, माइनस को माइनस लिख दीजिए। उसके बाद में कॉस स्क्वायर ए को सेम टू सेम लिखना है कॉस स्क्वायर ए। तो इसके बाद वाले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, ज़रा ध्यान दीजिएगा कि रूट को हमने सेम टू सेम लिखा। 1 प्लस कॉस ए का स्क्वायर यहाँ पे भी था तो हम लोग भी लिखेंगे 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद में ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर एक फार्मूला आता है, त्रिकोणमिति का फार्मूला आप याद रखे होंगे। तो उसमें आप पढ़े होंगे कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे कि सर साइन स्क्वायर ए होता है। याद रखिएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर साइन स्क्वायर होता है और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर होता है। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के बदले में हम लोग साइन स्क्वायर ए को आसानी तरीके से लिख सकते हैं।
उसके बाद में हम क्या करेंगे कि देखिए यहाँ पे भी स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर है। मैथमेटिक्स का नियम कहता है कि स्क्वायर को रूट से आसानी तरीके से घटाया जा सकता है। यदि यह स्क्वायर को हम हटा देंगे तो रूट आसानी तरीके से ऑटोमेटिक कट जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि 1 प्लस कॉस ए को सेम टू सेम लिखें और ये रूट ऑटोमेटिक आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, ये कट जाएगा, रूट हमारा हट गया है। उसके बाद में नीचे है साइन स्क्वायर ए, तो हम लोग लिखेंगे साइन स्क्वायर ए। उसके बाद में हम क्या करेंगे, देखिए साइन स्क्वायर ए के बदले में आप साइन ए भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम दोनों को अलग अलग करेंगे। अलग अलग कैसे करते हैं, तो एक बार लिखेंगे 1 प्लस, आइए लिख लेते हैं 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए लिख लिए, बीच में प्लस था तो प्लस लिख दिए हैं। उसके बाद में है कॉस ए, तो दोस्तों हम लिखेंगे कॉस ए बटा में फिर से लिखेंगे साइन ए। इससे क्या होगा कि 1 प्लस साइन ए को एक साथ लिख दिए हैं, कॉस ए बटा साइन ए को हम लोग एक साथ लिख दिए हैं, जिससे हमारा फार्मूला का मान प्राप्त हो जाएगा। तो 1 बटा साइन ए बराबर क्या होता है, तो फार्मूला याद किए होंगे तो आप बताइएगा कि सर 1 बटा साइन ए बराबर कॉस ए को होता है। उसी प्रकार से, ठीक उसी प्रकार से प्लस का प्लस लिख दीजिए, कॉस ए बटा साइन ए बराबर क्या होता है, तो कॉस ए बटा साइन ए बराबर कॉट ए होता है। और यही आपको क्वेश्चन में सीध करके बतलाना था। यहाँ पे आप देखेंगे क्वेश्चन कर रहा था कि रूट अंडर 1 प्लस कॉस ए बटा 1 माइनस कॉस ए, सीध करके लाना था कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और इतना सीध करके हम लोग आसान तरीके से ला दिए हैं। समझ में आ गया है ना? अगर फिर भी नहीं समझ में आया हो तो एक बार फिर से समझिए कि हमने क्या किया, LHS को सेम टू सेम लिखा है। 1 माइनस कॉस ए था तो 1 प्लस कॉस ए से हम लोग परिमेयीकरण कर दिए हैं, यानी गुना कर दिए हैं। 1 प्लस कॉस ए में 1 प्लस कॉस ए से गुना करने के बजाय 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर कर दिए हैं। ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, दोनों में ए का मान 1 था तो ए का स्क्वायर किए हैं, दोनों में बी का मान कॉस ए था तो कॉस ए का स्क्वायर कर दिए हैं। उसके बाद में हमने क्या किया कि ए का स्क्वायर ए कर दिया, माइनस कॉस स्क्वायर ए को सेम टू सेम लिख दिए हैं। ठीक है, उसके बाद में क्या किए हैं कि 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए को, ये बाकी सब सेम टू सेम है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर साइन स्क्वायर ए होता है, तो फार्मूला के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम लोग साइन स्क्वायर ए कर दिए हैं। उसके बाद में यहाँ पे 1 प्लस कॉस ए बटा साइन ए कहाँ से आया है, तो देखिए ये स्क्वायर था, यहाँ पे स्क्वायर लगल था, इसलिए रूट कट गया है। तो जब रूट हट गया तो 1 प्लस कॉस ए बच गया है, और ये साइन स्क्वायर ए को साइन ये स्क्वायर तो हट गया है, तो यहाँ पे सेम टू सेम हम लोग लिख दिए हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो यहाँ के बाद में नहीं समझ पाते हैं कि इसके बाद में 1 बटा साइन और ये कॉस बटा साइन कैसे किया जाता है। ज़रा ध्यान दीजिएगा, यदि आप बाटा के जोड़ में 2 प्लस 3 पढ़ते हैं, ऐसे 2 प्लस 3 बटा 3 पढ़ते हैं, ये कैसे आता है, तो आप बोलेंगे सर इसको क्या कहता है, ये कहीं ना कहीं 2 बटा 3 और प्लस 3 बटा ये 3 होगा, ये कहीं ना कहीं ये ऐसे होगा तभी ये ऐसे आया है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से 1 प्लस कॉस ए बटा 1 प्लस साइन ए कहीं ना कहीं 1 बटा साइन ए और प्लस कॉस ए बटा साइन ए होगा, तभी ये सॉल्यूशन करने के बाद 1 प्लस साइन कॉस ए बटा साइन ए आया होगा। अब क्लियर हो गया है। उसके बाद में मैथमेटिक्स का फॉर्मूला कहता है 1 बटा साइन ए बराबर कॉसेक ए होता है, कॉस ए बटा साइन ए बराबर कॉट ए होता है। तो इस प्रकार से कक्षा 10वीं मैथमेटिक्स का काफ़ी ही मज़ेदार क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग आज की इस वीडियो में कर लिए हैं। उम्मीद है आप तमाम छात्र और छात्राओं को इसका सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ना समझ में आया होगा तो वीडियो को डिसलाइक आसानी तरीके से कर सकते हैं। ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो लेक्चर देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कौन ऐसा क्वेश्चन है जो आपको समझ में नहीं आता है, जल्दी से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, सभी क्वेश्चनों का सलूशन कर दिया गया है, वहाँ से वीडियो को देख लीजिए। या इसके एक्स्ट्रा भी कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपको समझ में नहीं आता है, आप चाहते हैं उसका सलूशन पाना, तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर आप अपने डाउट को लिखें, और आगे आने वाली वीडियो सीरीज में आपके द्वारा भेजे गए तमाम क्वेश्चनों का सलूशन देखने को मिल जाएगा। तो हे दोस्तों, मैं मुकम्मल अंसारी जल्द मिलूंगा अगले वीडियो में नए BBI क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए अब तमाम छात्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।